प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने 614 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। पीएम मोदी बोले कि अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी ने जो मांगा मुझे जी भरकर मिला, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं अपील करता हूं कि आप लोकल का ही प्रयोग करें। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी काशी रुकी नहीं, लगातार काम जारी रहा। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से इस बार एक खास अपील की जा रही है। दिवाली के त्योहार के बीच लोकल प्रोडक्ट की खरीदारी की अपील लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस बारे में ट्वीट कर संदेश दिया। गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण करीब 8 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा, जिसका सबसे बड़ा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ा। ऐसे में अब पीएम मोदी और सरकार की ओर से बार बार लोकल सामान खरीदने की अपील की जा रही है। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर वोटिंग तो खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है कल का, यानी 10 नवंबर का। कल नतीजे हम सबके सामने होंगे। कोरोना वायरस की वजह से इस बार का चुनाव खास बन गया है, लेकिन इसकी वजह से इस बार नतीजे आने में देरी हो सकती है। अब तक लंच टाइम से पहले तक सरकार बनने की तस्वीर साफ हो जाया करती थी और शाम की चाय तक नतीजे अंतिम रूप ले लिया करते थे। लेकिन चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि आखिरी नतीजा आते आते इस बार रात के 1 भी बज सकते हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। 8:30 बजे से ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहला रुझान 8:45 तक आने की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाई जाएगी। कोरोना वायरस और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर आज रात से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। एनजीटी ने अपने फैसले में कुछ जगहों पर ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत तो दी है, लेकिन इसके लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। इधर मुंबई में पटाखों को लेकर बीएमसी एक्शन में आ गई है। मुंबई की बीएमसी की ओर से पटाखों को लेकर एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके मुताबिक इस बार पूरी मुंबई में पटाखे जलाने पर रोक लगी रहेगी। बीएमसी की ओर से साफ किया गया है कि दिवाली वाले दिन यानी 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे जलाने की छूट होगी। बीएमसी की ओर से जनता से अपील की गई है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल पटाखों के बिना ही त्योहार मनाएं। दिल्ली एनसीआर और मुंबई नहीं, इनके अलावा कई अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने पहले ही अपने अपने प्रदेश में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रदूषण के चलते कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए अधिकतर राज्यों ने पटाखों पर बैन का फैसला लिया है। इन राज्यों में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्य शामिल हैं। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में आती दिख रही है। रोजाना 50,000 से कम नए संक्रमित मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 45,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 490 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 85,53,000 हो गई है। अब तक 1,26,000 लोगों की कोरोना ने जान ले ली है। अच्छी बात यह है कि लगातार एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 5,11,000 पर आ गए हैं। 24 घंटे में एक्टिव केस करीब 3,000 कम हुए हैं। अब तक कुल 79,17,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मामले काबू में आते नजर आ रहे हैं, वहीं दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 7,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 5 दिन में यह दूसरी बार है जब देश में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता जहांजेब सिरवाल ने विवादित बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस लागू करवाएंगे। सिरवाल ने यह विवादित बयान उस समय दिया जब वो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन के पुराने बयानों से लगता है कि वो भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार आर्टिकल 370 और 35A को वापस लागू करेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। बाराबंकी के सफेदाबाद से लखनऊ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अयोध्या के डीएम A.K. झा ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास का कोविड टेस्ट करवाया गया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। इसके पहले अगस्त में नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव आए थे, तब उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।